नमस्कार दोस्तों। आज आधुनिक भारत के इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ये वीडियो एसएससी सीजीएल के लिए, बिहार सचिवालय के लिए, ग्रुप डी के एग्ज़ाम जो चल रहा है उसके लिए और भविष्य में होने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो वीडियो में बने रहें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूंगा, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कुर्ती आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अंततः किस समय तक भारत से वापस चले जाने के ब्रिटिश सरकार के निर्णय की घोषणा की थी? जून 1948 में इन लोग का ये विचार था कि भारत को छोड़ कर जाएंगे। चिटगांव शस्त्रागार पर हमला करने वाले क्रांतिकारी दल के नेता कौन थे? सूरसेन। इन्हें मास्टरदा की उपाधि जानते हैं, मास्टरदा सूरसेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पर अंकित किया था? बम्बई में। सम्राट पंचम जॉर्ज के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। किस एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू हुआ? भारत सरकार एक्ट 1935 के अंतर्गत। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1940 ईस्वी में। भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सैंडरसन की हत्या क्यों की? क्योंकि सैंडरसन ने उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करवाया था जिसमें लाला लाजपत राय घायल हुए थे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने सैंडरसन की हत्या की थी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी का ऐसा विचार था। चूँकि भारत स्वतंत्र हो चुका था तो महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस का जो उद्देश्य था वो पूर्ण हो गया, तो अब इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह को क्या सज़ा मिली? अम्बेसी में बम फेंकने में के लिए उन्हें सिर्फ आजीवन कारावास का सज़ा मिला था। भगत सिंह को फांसी की सज़ा किस आरोप में मिला? तो उनको जो फांसी का सज़ा मिला था वो सैंडरसन की हत्या के आरोप में मिला था। ठीक है, जो असेंबली में उन्होंने बम फेंका था उसमें उन्हें आजीवन कारावास का सज़ा मिला था और उन्हें फांसी की जो सज़ा हुई थी वो हुआ था सैंडरसन की हत्या के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एवं प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए, पहला में पूछा कि प्रथम महिला अध्यक्ष, दूसरा में पूछा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, जो कि भारतीय नहीं थी। ये बनी थी 1917 ईस्वी वाला में। 1917 ईस्वी का जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने अध्यक्षता किया था। ठीक है, जो प्रथम भारतीय महिला थी जो कि अध्यक्ष बनी थी वो थी सरोजिनी नायडू, कानपुर 1925 ईस्वी वाले अधिवेशन में। और मैं बता दूं, एनी बेसेंट ही थी जिसने भारत में होम रूलिंग को शुरू किया। होम रूल का जो आंदोलन था उसको शुरू किया। साथ ही थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था भारत में उसमें भी काफ़ी एक्टिव थी। ईवी रामास्वामी नायर किस आंदोलन के प्रमुख नेतृत्व करता रहे हैं? आत्मसम्मान आंदोलन के। सूरत विभाजन के पश्चात कांग्रेस का नियंत्रण किसके पास रहा? तो सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में, जिसमें क्या हुआ था कि गर्म दल नरम दल दोनों अलग हो गए थे। तो इसके बाद भी कांग्रेस पर किसका अधिकार रहा था, नियंत्रण रहा था? तो उदारवादियों का ही रहा था। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं उसे भगवान नहीं मानूंगा। यह शब्द किनके थे? बाल गंगाधर तिलक के। किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया? जतीन दास ने। पूना के अंग्रेज अधिकारी रैंड की हत्या का जिम्मेवार कौन था? चापेकर बंधु। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी?
श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 1920 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? लाला लाजपत राय। कम्युनल अवार्ड किस समझौते को कहा जाता है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड की अगस्त 1932 की घोषणा को। सूरसेन किस संगठन से संबंधित थे? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया? नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? आचार्य नरेंद्र देव ने। आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार स्थापित की थी? चीटू पांडे ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता का नाम, किस नेता का नाम ढोडूपंत था? नाना साहब का। बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया गया था, किसके द्वारा? हडसन ने। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? सर सैयद अहमद खां को। पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? बाल गंगाधर तिलक। 1916 ईस्वी में लखनऊ में किन किन पार्टियों के बीच समझौता हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। साथ ही कांग्रेस के जो दोनों दल थे, गरम दल और नरम दल, जो कि अलग हो गए थे 1907 ईस्वी में सूरत के अधिवेशन में, तो उसको भी वो लोग भी साथ आए थे। भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ताशकंद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के किस आंदोलन में प्रथम बार सक्रिय भूमिका निभाई थी? खेड़ा आंदोलन में। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया जाता था। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय। ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ो तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? तो माउंटबेटन योजना के तहत ही ब्रिटिश ने कहा कि हम भारत छोड़ देंगे और भारत के 2 टुकड़े किए जाएंगे। भारत एक खोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार का मुख्य प्रावधान क्या था? द्वैत शासन प्रणाली लागू करना। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयास से बनाया गया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। वर्ष 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। कायदे आजम किसके नाम दिया गया था? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को नाम दिया गया था, और कायदे आजम नाम देने वाले पहले व्यक्ति थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सबसे पहले उन्हें कायदे आजम बोला था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? इसका क्या कारण था? चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्य कारण था तीन-कठिया प्रणाली। और तीन-कठिया प्रणाली क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा चंपारण में ऐसा नियम लगाया गया था कि हर एक 20 कट्ठा में 3 कट्ठा किसानों को नील की खेती करना कंपलसरी था, जबकि किसान ही नील की खेती करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उससे उनके खेत खराब हो जाते थे। लेकिन फिर भी हर एक 20 कट्ठे में 3 कट्ठा नील का खेती करना आवश्यक था। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कानू ने। लाला लाजपत राय किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देते थे? तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा पर। बिहार में असहयोग और चंपारण आंदोलन सत्याग्रह में कौन नेता सक्रिय भूमिका में उभर कर आया? राजेंद्र प्रसाद। 1854 ईस्वी का वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित था? शिक्षा से। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने।
रावी के तट पर आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन 1929 किस लिए ऐतिहासिक माना जाता है? इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अतिवादियों के प्रभावाधीन कब से आया? 1906 ईस्वी के बाद से, क्योंकि 1906 ईस्वी के पहले तक जो स्वतंत्रता मांगने वाले लोग थे वो स्वतंत्रता नहीं मांगते थे, वो केवल स्वशासन मांगते थे। मतलब अंग्रेजों का अधीन ही स्वशासन मांगते थे। और वो अंग्रेजों से जो उनका मांगने का ढंग था वो बिल्कुल क्या था, आदर भाव से और बिल्कुल मतलब आज्ञा के जैसा ये कहते थे। लेकिन 1906 ईस्वी के बाद फिर क्या होता है, बहुत से आंदोलन होने शुरू होते हैं। बंगभंग आंदोलन होता है, फिर उसके बाद महात्मा गांधी का जब समय आता है तो उसके बाद असहयोग आंदोलन होता है, उसके बाद फिर चंपारण आंदोलन होता है, उसके पहले फिर होम रूलिंग होता है। तो फिर 1906 ईस्वी के बाद से जब से बंगाल का विभाजन होता है तो उसके बाद फिर एक आंदोलन का एक चैन शुरू हो जाता है, स्वदेशी आंदोलन है, या इस तरह के बहुत से आंदोलन फिर होना शुरू हो जाते हैं। स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप। महात्मा गांधी ने कब और किस तनाव से दुखी होकर कैसे दिनों तक उपवास रखा था? 1924 ईस्वी में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का क्या नाम है जिसमें अंग्रेजी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अलीपुर केस के मुख्य अभियुक्त कौन बनाए गए? अरविंद घोष। अछूतों व निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता। 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन के सदस्यों के नाम लिखिए। तो इसमें 3 सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर। और देखिए बीपीएससी का ये, अगर बीपीएससी का तैयारी करते होंगे तो आप जानते हैं बीपीएससी का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे हर एक साल एक क्वेश्चन आता है, इसलिए इसके अलावा भी बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बीपीएससी का मैं बता रहा हूँ एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर, ये 3 व्यक्ति थे जो 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? तो भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली थे। भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और उन्हीं का जो निर्णय था उसको लोग माउंटेन प्रस्ताव कहते हैं, माउंटेन योजना कहते हैं, जिसके तहत में भारत का विभाजन हुआ और भारत को स्वतंत्रता मिला। अगस्त 1932 ईस्वी में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवदा जेल में आमरण अनशन क्यों प्रारंभ किया गया? अवार्ड में दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, जबकि लोग चाहते थे कि उन्हें अलग से प्रतिनिधित्व प्रदान न किया जाए, वो साथ मिलकर ही चुनाव लड़े। धारा सरेगा नामक कारखाने में प्रदर्शन के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात किसके आंदोलन का नेतृत्व किया था? सरोजिनी नायडू ने। रावी के तट पर आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन 1929 किस लिए ऐतिहासिक माना जाता है? इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अतिवादियों के प्रभावाधीन कब से आया? 1906 ईस्वी के बाद से, क्योंकि 1906 ईस्वी के पहले तक जो स्वतंत्रता मांगने वाले लोग थे वो स्वतंत्रता नहीं मांगते थे, वो केवल स्वशासन मांगते थे। मतलब अंग्रेजों का अधीन ही स्वशासन मांगते थे। और वो अंग्रेजों से जो उनका मांगने का ढंग था वो बिल्कुल क्या था, आदर भाव से और बिल्कुल। लेकिन 1906 ईस्वी के बाद फिर
क्या होता है, बहुत से आंदोलन होने शुरू होते हैं। बंग आंदोलन होता है, फिर उसके बाद महात्मा गांधी का जब समय आता है तो उसके बाद असहयोग आंदोलन होता है, उसके बाद फिर चंपारण आंदोलन होता है, उसके पहले फिर होम रूलिंग होता है। तो फिर 1906 ईस्वी के बाद से जब से बंगाल का विभाजन होता है तो उसके बाद फिर एक आंदोलन का एक चेन शुरू हो जाता है, स्वदेशी आंदोलन है, या इस तरह के बहुत से आंदोलन फिर होना शुरू हो जाते हैं। स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप महात्मा गांधी ने कब और किस तनाव से दुखी होकर कैसे दिनों तक उपवास रखा था? 1924 ईस्वी में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का क्या नाम है जिसमें अंग्रेजी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अलीपुर केस के मुख्य अभियुक्त कौन बनाए गए? अरविंद घोष। अछूतों व निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता। 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन के सदस्यों के नाम लिखिए। तो इसमें 3 सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर। और देखिए बीपीएससी का ये, अगर बीपीएससी का तैयारी करते होंगे तो आप जानते होंगे बीपीएससी का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे हर एक साल एक क्वेश्चन आता है, इसलिए इसके अलावा भी बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बीपीएससी का मैं बता रहा हूँ एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर, ये 3 व्यक्ति थे जो 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? तो भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली थे। भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और उन्हीं का जो निर्णय था उसको लोग माउंटेन प्रस्ताव कहते हैं, माउंटेन योजना कहते हैं, जिसके तहत में भारत का विभाजन हुआ और भारत को स्वतंत्रता मिला। अगस्त 1932 ईस्वी में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवदा जेल में आमरण अनशन क्यों प्रारंभ किया गया? अवार्ड में दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, जबकि लोग चाहते थे कि उन्हें अलग से प्रतिनिधित्व प्रदान न किया जाए, वो साथ मिलकर ही चुनाव लड़े। धारा सरेगा नामक कारखाने में प्रदर्शन के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात किसके आंदोलन का नेतृत्व किया था? सरोजिनी नायडू ने। 1945 ईस्वी में शिमला सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड बिबेल ने। आज़ाद हिंद फौज की महिला शाखा का क्या नाम था? रानी झांसी रेजिमेंट। किसने कहा था यदि अस्पृश्यता का कलंक हमारे माथे पर लगा रहा तो स्वराज मिल ही नहीं सकता? महात्मा गांधी ने। दिवाली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? लॉर्ड एविन ने। हालांकि ये वाला घोषणा तो फेल ही रहा था। किस व्यक्ति ने गांधी जी को नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की यात्रा से की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद सम्मान से अलंकृत किया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलक्ष्य में किया था। उसमें क्या गांधी जी ने कि ब्रिटिश सरकार को उसमें बहुत से हेल्प किए थे, जैसे कि जो भारतीय लोग थे उनको महात्मा गांधी ने ब्रिटिश के पक्ष में बहुत से अच्छी बातें कही, जिससे जो भारत के लोग थे वो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश की ओर से लड़ने के लिए चले गए थे। गांधी एवं समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अंत किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग दिल्ली समझौता कहते हैं। ये 1931 ईस्वी में हुआ था। इसी समझौते के तहत गांधी जी जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन होने वाला था लंदन में, उसमें गांधी जी भाग लेने के लिए तैयार हुए थे कांग्रेस की ओर से।
किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनाने का गौरव प्राप्त है? विलियम वेडरवन को। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम की उपाधि का प्रयोग किया था? महात्मा गांधी ने। एटली मंत्रिमंडल ने 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? सर जॉन पैथिक लॉरेंस। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे उस समय। यंग बंगाल आंदोलन की पहल मुख्य रूप से किसके द्वारा की गई थी? हेनरी विलियम डेरोजियो द्वारा। गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? कुक्का आंदोलन के। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में। कांग्रेस के 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज को मुख्य लक्ष्य के रूप में किसने घोषित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्णय हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? 1947 ईस्वी को। रिक्रूटिंग सर्जेंट किसे कहा गया था? तो महात्मा गांधी को। वही समय था जब प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों के पक्ष में बहुत से भारतीय लोगों को उकसा के प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए भिजवाया था, तो इसीलिए उन्हें रिक्रूटिंग सर्जेंट कहा गया था। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग की बड़ी रुकावट के रूप में लाके खड़ा कर दिया था? अगस्त प्रस्ताव। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का मुख्य कारण क्या था? चूँकि महात्मा गांधी ने उन्हें अपना खिलाफत आंदोलन में जो उनका द्वारा हो रहा था उसमें महात्मा गांधी ने सहयोग दिया था, इसलिए जब असहयोग आंदोलन हुआ उसी के बाद 1 साल बाद तो फिर उन्होंने भी महात्मा गांधी को सपोर्ट दिया था। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों को भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उस रियासतें की होगी। यह कथन किसका था? जवाहरलाल नेहरू का। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 ईस्वी में कांग्रेस से इस्तीफा दिया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। 1857 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? नामधारी सिखों ने। ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी? क्लेमेंट एटली ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध का काल को। 1916 ईस्वी में लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में। बाल गंगाधर तिलक को सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? होम रूल आंदोलन के समय में। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। वह अधिवेशन कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? कैबिनेट मिशन को स्वीकार करने के पश्चात। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी है? भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा का। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन।
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 3 बार। एक बार 1886 में, दूसरा बार 1893 में, तीसरा बार 1906 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 ईस्वी में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी और कब की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत के प्रतिनिधि किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। किस अंग्रेज को हेर्मिट ऑफ शिमला जैसे आदर्श सूचक संज्ञा दी गई थी? कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम को। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जो भी महत्वपूर्ण सूचना या सुझाव देना हो तो प्लीज़ कमेंट में दे दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।